नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग बाइट्स। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो एक्शन में है और लगातार जिस तरह से जम्मू शहर में चोरियों की वारदात और नशा तस्करों की वारदात जो है वो सामने आ रही है और ऐसे में पुलिस ने जो है उन सभी पर नकेल कसने का जो है वो कार्य जो है वो शुरू किया है। इस समय जम्मू के बस स्टैंड में हम मौजूद हैं और 3 नशा तस्करों को जो है वो पकड़ा गया है और ये चिट्टा जो है वो बेच रहे थे और ऐसे में पुलिस ने जो है इस पर कार्रवाई की है। समय बस स्टैंड में हम मौजूद हैं और आप विजुअल्स भी देख पा रहे हैं किस तरह से इन्हें अरेस्ट जो है वो किया जा रहा है। साफ तौर से पुलिस जो है वो लगातार कार्य कर रही है और इन चोरों को जो है वो ढूंढ ढूंढ के पकड़ रही है। वहीं पर जो नशा करने वाले हैं या जो नशे को बेचते हैं उन पर भी जो है वो लगातार कार्रवाई की जा रही है। तो फिलहाल विजुअल्स में आप देख पा रहे हैं किस तरह से इन्हें जो है वो इन्वेस्टिगेशन के लिए लिया जा रहा है और इनसे पूछताछ की जाएगी। और इससे पहले भी सुनने में आया है कि इन्हें जो है पूछताछ के लिए पकड़ा था, लेकिन एक बार फिर से इन्होंने इस तरह की हरकत की है और नशे को जो है कहीं ना कहीं हम बात करते हैं नकेल कसने की, अपने स्तर पर जो है वो डिपार्टमेंट प्रशासन जो है वो कार्य करता है, लेकिन फिर भी ऐसे लोग जो है वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। तो फिलहाल विजुअल्स हमने आपको दिखाते हैं। फिलहाल मार्केट के प्रधान जो हमारे साथ रमेश जी हैं, इनसे भी जानते हैं, वो बस स्टैंड के प्रधान हैं, क्या कुछ कहना है और किस तरह से कहेंगे कि बस स्टैंड में जो वाकया हुआ था क्या कुछ बाकी है, सारा जरूर बताइए। मैडम जी, आपका शुक्रिया, आप हमारे पास आए और मैं आपके माध्यम से इस वक्त जो पुलिस कार्रवाई कर रही है वो बहुत ही अच्छी कार्रवाई हो रही है और यही कार्रवाई अगर 5-6 साल पहले होती तो आज हमारे जम्मू का नक्शा कुछ और होता। जिस दिन से ये दफ़ा 370 टूटी है, पहले फिर भी चोरों को डर था, सबको डर था और तब से चोरियाँ आतंकवाद इतना बढ़ गया कि पूछने की अब बात ही छोड़ो। अभी आज जो ये गिरफ्तारी की गई है, ये 3 नशा तस्कर थे, क्या कहेंगे इसके बारे में? ये तो चिट्टा बेचने वाले थे, चिट्टे का कारोबार करने वाले थे। ये अभी हमारे SHO बस स्टैंड जो विकास डोगरा जी हैं, इन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य पकड़ा हुआ है। बोलते मैं समाज से चिट्टा दूर कर दूँगा और चिट्टे वाला कोई भी इनको अगर मिलता है तो उसको फ़ौरन पकड़ लेते हैं। इन्होंने भी अपने सोर्स छोड़े हुए हैं बस स्टैंड में, बस स्टैंड छोड़ के ये कहीं भी जा सकते हैं और ऐसे अफसर होने चाहिए जो ऐसे कामों में आगे आ रहे हैं और हमारे जम्मू के युवाओं को बचा रहे हैं, बचाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि इस वक्त हमारा जम्मू का युवा है नशे में डूबता चला जा रहा है, चोरियाँ बहुत बढ़ रही हैं, ऊपर से छुट्टियों का सीज़न चल रहा है, लोग कहीं बाहर गए हुए हैं, तो इसलिए चोरों को ये ताक रहती है कि जिन जिन लोगों की दुकानें बंद हैं या घर खाली हैं, घर में ताले लगे हुए हैं, तो वो उन घरों में चोरियाँ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी गुज्जर नगर से भी एक चोर पकड़ा गया है। वो तो जो कागज़ चुनने वाले होते हैं ना, जो तो सुबह जो कागज़ उठाने वाले होते हैं और जो कूड़ा करकट उठाने वाले थे, उन्होंने क्या किया, बोरा रखा नीचे और मकान के अंदर घुसा। लोग देख रहे थे, उन्होंने पकड़ लिया। तो मैं क्या कहेंगे, जो नशा तस्करी ये करते हैं, लोगों को भी कहीं ना कहीं जानकारी होती है कि उनके एरिया में चल क्या है, तो क्या कहेंगे पुलिस के साथ कितनी ज़रूरत है लोगों को जुड़ने की? मैं तो आपके माध्यम से यही कहूँगा, हमें पुलिस का साथ देना चाहिए और पुलिस को हमारा साथ भी देना चाहिए। और पुलिस वैसे भी हमारे जो बस स्टैंड के SHO हैं, इस वक्त जो पुलिस के बड़े बड़े अफसर हैं वो इस कामों में लगे हुए हैं। हमारे DIG साहब हैं, SSP साहब हैं, IG साहब हैं, DG साहब हैं, वो इन कामों में लगे हुए हैं। उन्होंने तेज़ी लाई हुई है और कोशिश कर रहे हैं कि वो जनता के साथ मिलजुल के हमारे व्यू ले रहे हैं और हमसे पूछताछ कर रहे हैं कि अगर कोई ऐसा बंदा दिखे तो हमें फ़ौरन इतला दो। जिन्हें अरेस्ट किया गया है, किस तरह की कार्रवाई आप कहेंगे कि होनी चाहिए? इससे पहले भी इन लोगों को अरेस्ट किया गया था। मैं ये मैडम जी आपके माध्यम से ये कहूँगा कि ये जो लोग हैं ना चिट्टा बेचने वाले, इन लोगों के हाथ पीछे तक लंबे हैं और इन लोगों के लिए ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे वो गंग्याल में गोली कांड हुआ था ना, तो उन लोगों को मारते मारते पुलिस ले जा रही थी। ऐसा कांड कभी ऐसा पुलिस करे तो मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक हमारे जो है ये जो गलत काम हो रहे हैं वो उनमें रुकावट आएगी। तो मैं आपके माध्यम से यही बातें कहूँगा कि हमारे लोगों को भी जागरूक होना चाहिए, पुलिस का साथ देना चाहिए और आपस में मार्केट में भी एक दूसरे का साथ देना चाहिए। अगर कोई आपको ऐरा गहरा आदमी मिलता है तो उसको फ़ौरन पकड़ो। कुछ भी संदिग्ध दिखता है तो खुद भी दिखता है, वो पुलिस को फ़ोन करो, प्रधान है हमें फ़ोन करो, हम 1 मिनट में ऊपर से फ़ोन करवा के उनको पकड़ लेंगे, पकड़वा लेंगे। और हाँ, ये मैं एक बात कहना चाहूँगा, अगर पुलिस किसी पर केस डालती है तो कोर्ट से वो कैसे छूटते हैं, ये छूटने नहीं चाहिए, क्योंकि इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इन लोगों के लिए ऐसी सज़ा होनी चाहिए कि ऐसे
सऊदी अरब में है ना, चोरों की सज़ा है हाथ काट देते हैं, मर्डर करने वाले की सज़ा गर्दन काट देते हैं। तो ऐसा भी अगर इधर कानून बन जाए तो चोरियाँ, डकैतियाँ, ये जो चिट्टे सब खत्म हो जाएंगे। ऐसे ही पुलिस इन लोगों को पकड़ती है और जो दोबारा से पता नहीं कैसे छूट जाते हैं, इन लोगों के पीछे कौन लोगों के हाथ हैं। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। हमारे कानून में ऐसी सख्ती होनी चाहिए कि ये छूटने नहीं चाहिए। एक बार पकड़े गए फिर ये बाहर नहीं आना चाहिए।